अगर हस्बैंड अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन छुपाए, इनकम का पता ना दे या पैसे छुपा कर रखे, तो वाइफ क्या कर सकती है? देखो, ये इकोनॉमिक अब्यूज बोल सकते हैं हम इसको, कि डोमेस्टिक वायलेंस में ना अलग अलग टाइप के अब्यूजेस बताए गए हैं। कि अभी तक हमारा कंसेप्ट बहुत रिसेंटली तक ऐसा था कि मारपीट हो जाए, उसको काला नीला जख्म हो जाए, खून निकले तो ही हाँ ये कुछ गड़बड़ है। एक चाटा मारा तो ऐसे समझा जाता था कि अरे हस्बैंड का तो राइट है, मार दिया, सॉरी बोल दिया, खत्म हो गया ना किस्सा वहां पे। बट नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो एक फिजिकल अब्यूज है, वर्बल अब्यूज है कि गाली गलौज ना करे। उसके बाद एक इमोशनल अब्यूज है कि मारा नहीं है बट इमोशनली टॉर्चर किया है कोई भी तरीके से, तो वो भी अभी उसके भी लिए रिलीफ मिलता है। एंड देन एक इकोनॉमिक अब्यूज है। तो ये जो किस्सा है कि अपनी इनकम छुपाना, अपनी इनकम बताना नहीं, जितना जरूरी है उससे कम पैसा देना, या वाइफ को जितनी जरूरत है बेसिक चीजों की वो भी नहीं उसको प्रोवाइड करना, ये सब इकोनॉमिक अब्यूज के केसेस में जाता है। तो दिस कैन बी एन केस ऑफ इकोनॉमिक अब्यूज अंडर डोमेस्टिक वायलेंस। सेम रिलीफ है कि शी कैन आस्क फॉर she can ask for maintenance, she can ask for other reliefs की जो भी उसको समझो बच्चों की स्कूल की फीस है वो नहीं भर रहा है, तो she can ask for that also. एंड अभी एक फैमिली कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जिससे ये प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व होने जैसे आसार दिखते हैं। कि कोई भी अगर जो मैटर कोर्ट में जाता है हस्बैंड वाइफ का, चाहे फिर वो मेंटेनेंस के लिए हो या अदर रेसिडेंस के लिए हो, तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को बोलते हैं कि आप अपना एफिडेविट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज कोर्ट में दाखिल कीजिए। तो ये ना एक जिम्मेदारी हो जाती है हस्बैंड की कि वो छुपा नहीं सकता है उसके बैंक अकाउंट्स, उसके इनकम टैक्स के पेपर्स, उसकी कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स है, उसके एफडीज, उसका म्यूचुअल फंड, उसकी सैलरी स्लिप, उसका प्रमोशन, उसका जो भी प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुएट, एवरीथिंग, सब कुछ उसको कोर्ट के सामने खोल के देना पड़ता है। तो देन ये कब हो सकता है? जब मैटर कोर्ट में जाए, है ना? तो ये इकोनॉमिक अब्यूज के अंदर आता है। और अभी जब कोर्ट में मैटर्स जाता है तो अभी एफिडेविट ऑफ असेट्स लाइबिलिटीज में जिम्मेदारी हो जाती है कि वो सब इंफॉर्मेशन अपनी जितनी भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की है वो कोर्ट के सामने दे दे, और वो कॉपी वाइफ को प्रोवाइड होती है। तो उसको फिर पता चल जाएगा कि हस्बैंड ने क्या क्या छुपाया है और उसको क्या क्या पता है, क्या क्या पता नहीं है। और एक क्लॉज डाला है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर जो गलत एफिडेविट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अगर जो हस्बैंड देता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा आगे। तो और एक क्वेश्चन ऐसा, जैसे आपने बोला कि इकोनॉमिक अब्यूज भी एक कंसेप्ट रहता है, बट अगर हस्बैंड वाइफ की पूरी नीड्स कर रहा है, लाइक पूरी कर रहा है, जो भी नीड्स है, जो भी उसकी ख्वाहिश है, सब कुछ, एंड इन सच केसेस अगर वो उस इनकम जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, तो वो सब चीज़ों में भी ये इकोनॉमिक अब्यूज के नीचे आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। इसको इकोनॉमिक, कोई भी चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर देना टूट जाती है। आप अपने फादर को पूछते हो कि आपकी सैलरी कितनी है? अगर जो आपकी सारी नीड्स पूरी होती है और नहीं भी होती है तो, और सपोज फादर नहीं बताते तो क्या करोगे? सेम रूल अप्लाइज। एक कहावत भी है ना, एक औरत को उसकी उम्र और एक आदमी को उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। दिस इज अगेंस्ट द प्रोटोकॉल। तो अगर जो हस्बैंड सारी चीजें पूरी कर रहा है, होटल ले जा रहा है, पिक्चर ले जा रहा है, शॉपिंग करा रहा है, बर्थडे गिफ्ट्स दे रहा है, केक्स भेज रहा है, फ्लावर्स भेज रहा है, देन प्रॉब्लम ही क्या है? प्रॉब्लम को खरोच के क्रिएट नहीं करना चाहिए। If wife की all needs are being fulfilled, then I think ये बात को लेके कि आप मुझे आपकी सैलरी बता दो के ऊपर झगड़ा नहीं करना चाहिए। चुपचाप ड्रॉअर खोल के देख लेना चाहिए एक दिन की कितनी सैलरी है।